लखीमपुर गिरी कांड में आरोपी आशीष मिश्र क्राइम ब्रांच के सामने हुए पेश। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में आशीष की पेशी के दौरान दिखा भारी सुरक्षा इंतजाम। आशीष मिश्र लखीमपुर खीरी स्थित क्राइम ब्रांच के दफ्तर में निर्धारित वक्त से 20 मिनट पहले पहुंचा। दूसरे नोटिस में क्राइम ब्रांच ने आरोपी आशीष को 11 बजे तक का दिया था वक्त। 10:40 पर क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचा आशीष। क्राइम ब्रांच ने आशीष को भीतर ले जाकर फौरन शुरू की पूछताछ। गाड़ी में अकेले क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचा आशीष मिश्रा। आशीष को तलब करने के लिए क्राइम ब्रांच को जारी करने पड़े थे 2 नोटिस। आशीष से क्राइम ब्रांच की टीम करेगी अहम सवाल। लखीमपुर खीरी में हुई घटना के दिन वो कहां थे, क्या वो गाड़ी में मौजूद थे या नहीं। आशीष मिश्र ने पहले दिए बयान में घटना के वक्त एक दंगल में होने का दिया था हवाला। जांच टीम मांग सकती है सबूत। लखीमपुर खीरी में बीजेपी दफ्तर में जुटे आशीष मिश्र के समर्थक आशीष के पक्ष में की जमकर नारेबाजी। आशीष समर्थकों ने कहा आरोप लखीमपुर खीरी में किसान नहीं आतंकियों ने जमाया डेरा। प्रदर्शनकारी को बताया भिंडरवाला का समर्थक। जब तक कोई साक्ष्य नहीं तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। वहाँ किसान के रूप में आतंकवादी थे। वहाँ पे खालिस्तानी। आशीष मिश्र के पिता मंत्री अजय मिश्र ने फिर दोहराया लखीमपुर खीरी कांड में घटनास्थल पर मौजूद नहीं था बेटा। नहीं थे, हम लोगों को पता चढ़ जाओ और जो उनके पास दिया है इसलिए पूछताछ के लिए गए हैं। नवजोत सिद्धू ने लखीमपुर खीरी कांड में पीड़ितों के लिए न्याय की गुहार लगाए। निगासन इलाके में भूख हड़ताल पर बैठे नवजोत सिद्धू। निगासन में दिवंगत पत्रकार रमन कश्यप के घर पर चल रहा है सिद्धू का धरना। दोषियों की गिरफ्तारी मांग पर अड़े। संयुक्त किसान मोर्चा ने आशीष मिश्र की गिरफ्तारी की मांग की। 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन की दी धमकी। संयुक्त किसान मोर्चा ने 12 अक्टूबर को मृतकों के अंतिम अरदास के दिन घटनास्थल पर किसानों से जुटने के लिए आह्वान किया। एसआईटी और न्यायिक जांच के बजाय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। प्रियंका गांधी ने मांगा अजय मिश्र का इस्तीफा। आज तक से खास बातचीत में कहा जब तक पद पर हैं तब तक नहीं हो सकती निष्पक्ष जांच। तो अगर अपराधी के पिता गृह राज्य मंत्री हैं तो हम कौन सी निष्पक्ष हम कार्रवाई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कांग्रेस ने योगी सरकार पर साधा निशाना। रणदीप सुरजेवाला बोले आरोपियों को बचाया जा रहा। आज तक पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा बख्शे नहीं जाएंगे लखीमपुर कांड के दोषी। लेकिन पार्टी की किरकिरी होने के सवाल पर कहा हम लोगों को सावधान रहने और ध्यान रखने की जरूरत। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री करेंगे कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन। मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास की भी तैयारी। मायावती ने आज यूपी में किया शक्ति प्रदर्शन। लखनऊ के अंबेडकर पार्क में की रैली। कहा बीएसपी की सरकार बनने पर गरीब युवाओं को रोजगार देने होगा हमारी सरकार की पर जोर। मायावती ने कहा प्रदेश में बीएसपी सरकार बनने पर बिजली पानी जैसी बुनियादी समस्याओं का होगा निराकरण। मायावती ने बिना राम मंदिर का नाम लिए कहा बीजेपी शासनकाल में अधूरे रहे धार्मिक स्थलों का निर्माण कार्य बीएसपी सरकार में रोका नहीं जाएगा। मायावती ने कहा मेरी सरकार में अपराधी खुले घूमने के बजाय जेल के भीतर नजर आएंगे। जो गुंडे बदमाश व माफिया आदि खुलेआम जनता का शोषण व उत्पीड़न आदि करते हैं जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल की सलाखों के अंदर ही नजर आएंगे। जहां आर्थर रोड जेल में कटी शाहरुख के बेटे आर्यन खान की पहली रात। सोमवार को बेल पर हो सकती है सुनवाई। मुंबई ड्रग्स केस में शाहरुख के बेटे की जमानत याचिका खारिज। निचली अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। आर्थर रोड जेल में शिफ्ट किए गए हैं आर्यन खान समेत सभी 6 मेल आरोपी। क्वारंटीन सेल में रखे गए आर्यन खान। कल शाहरुख खान की पत्नी गौरी का था 51वां जन्मदिन। मां के बर्थडे पर जेल में रहे आर्यन।
ड्रग केस में एनसीपी नेता नवाब मलिक का नया आरोप, बोले क्रूज पर थे बीजेपी नेता के रिश्तेदार जिन्हें एनसीबी ने जाने दिया। क्रूज ड्रग पार्टी केस में पंचनामा पर उठ रहे सवाल, एक पंचनामे में केपी गोसावी के, 2 पंचनामे में अलग अलग एड्रेस देने को बनाया जा रहा मुद्दा। किरण गोसावी आर्यन के साथ सेल्फी वायरल होने पर सुर्खियों में आए थे। एनसीपी नेता और मंत्री नवाब मलिक ने गोसावी और मनीष भानुशाली की एनसीबी के साथ क्रूज पर मौजूदगी को लेकर उठाए सवाल। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में एनसीबी ने अब इम्तियाज खत्री के ठिकाने पर की छापेमारी, बांद्रा इलाके में इम्तियाज के आवास पर रेड जारी। इम्तियाज खत्री के आवास पर जारी छापेमारी में एनसीबी के तमाम सीनियर अफसर शामिल, इम्तियाज को समन जारी। बॉलीवुड में कई बड़ी हस्तियों से है इम्तियाज खत्री का संबंध, सुशांत ड्रग केस में भी सामने आया था नाम। डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन भारत दौरे पर पीएम मोदी ने किया स्वागत। डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन राजघाट भी पहुंची, महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर किया माल्यार्पण, नोटबुक दर्ज की अपनी भावनाएं। भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस दिल्ली में धर्मगुरु जग्गी वासु के साथ गोल्फ खेलते नजर आए। ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने जताया भरोसा, कोवैक्सीन को ब्रिटेन जल्द दे सकता है मंजूरी। ब्रिटेन पहुंचने वाले भारतीयों को 11 अक्टूबर से एयरपोर्ट पर मिलेगी छूट, वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले नहीं किए जाएंगे क्वारंटीन। श्रीनगर के बारजूला इलाके में एनकाउंटर, एक आतंकी ढेर, एक फरार, हथियार और गोला बारूद बरामद। श्रीनगर के मैथन इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकी के बीच मुठभेड़, एक खाली पड़े मकान में छिपे आतंकियों, पुलिस और सीआरपीएफ की टुकड़ी पर किया फायर, सुरक्षा बल ने की आतंकियों की घेराबंदी। बेगूसराय में बाबा हरिगिरी धाम परिसर में दुकानों में लगी भीषण आग, 20 लाख से ज्यादा का नुकसान। हरिगिरी धाम परिसर में एक मिष्ठान भंडार में सिलेंडर धमाके से लगी आग, तेजी से भड़की आग ने कुल 7 दुकानों को चपेट में लिया। यूपी के औरैया में शिक्षकों ने किया विरोध प्रदर्शन, एक शिक्षा अधिकारी पर कुछ शिक्षकों के खिलाफ लूट और मारपीट का झूठा मुकदमा दर्ज कराने का लगाया आरोप, केस वापसी की मांग। आगरा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन, डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का उठाया मुद्दा। आरा में हाईवे पर पलटा पेट्रोल से भरा टैंकर, मची लूट, गनीमत ये रही हादसे के बाद टैंकर में नहीं लगी आग। ट्रक की टक्कर से पलटा था टैंकर, पुलिस और ट्रेन पहुंचने से पहले लोगों में पेट्रोल लूटने की दिखी होड़, जिसे जो मिला बर्तन में लेकर गया। हरदा में एक युवक ने एयरफोर्स में नियुक्ति का झूठा दावा कर जमकर मनाया जश्न, एयरफोर्स से मेल खाती वर्दी भी पहनी, जमकर बजे ढोल लगाड़े। जालसाज का वीडियो वायरल होने पर सेना से जुड़े अफसरों ने हरदा पुलिस को पत्र लिखकर दी जानकारी, ऐसी कोई नियुक्ति नहीं हुई है, दर्ज हुआ केस, आरोपी की तलाश।